पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। शिवतनयं वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परुषकमलहस्तं शोभितं मोदते अरुणपुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधाभक्तहरिरज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथां वन्दे युगरूपिणी। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थाप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितवरधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमन्त विराजी कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजे पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री स्कंद महापुराण की जय। पूज्य माता पिता श्री की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य बाबा जी महाराज की जय। आए हुए सभी भक्तों की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गौ गंगा गायत्री मैया की जय। इष्ट देव भगवान की जय। कुल देवी मैया की जय। समस्त पितृदेवताओं की जय। आए हुए समस्त भक्तजनों की जय। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु अनेका अनेक लोकों के एकमात्र अधिष्ठाता चराचर सृष्टि के एकमात्र अधिनायक परब्रह्म परमात्मा की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री स्कंद महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि के लिए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार आयोजक परिवार परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन बाबा वेदानंद सरस्वती जी महाराज
वर्तमान गद्दी आसीन परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मंडल श्री महंत गीतानंद सरस्वती जी महाराज इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्री स्कंद महापुराण कथा का रसपान करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो साक्षात उमा वल्लभ भगवान की झांकी विद्यमान है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। बंधुओं, अनंत सौभाग्य है आप सभी का जो आप इस परम पुनीत प्रांगण में श्री स्कंद महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़भागी होते हैं वो भक्त जिनके जीवन में परमात्मा की कथा का रसवर्षण होता है। जीवन में भगवान की कथा के प्रति एक अनुराग, एक प्रेम, एक भाव जागृत हो जाए, ये ईश्वर की विशेष कृपा है। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं हि तदा दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। भगवान की अहेतुकी कृपा का वर्षण जब जीव के ऊपर होता है, तब जाके अनंत जन्मों के भाग्य के उदय से हमें भगवद कथा प्राप्त होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भगवान की जो वाणी है वो ऐसे प्राप्त नहीं हो जाती। ये भगवान की कथा, ये भगवान की कही गई वाणी अनंत जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ही हमें प्राप्त होती है। और जब हमारे मन में ये संकल्प जागृत हो जाता है कि हमें प्रभु की कथा श्रवण करने जाना है, ऐसे दयालु है, ऐसे कृपालु है मेरे सर्वेश्वर सरकार कि तत्क्षण सद्यो हृदय वरुद्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूष विस्तत्क्षणात्। एक पल का भी वो समय नहीं लगाते, तुरंत उस जीव के हृदय में उनका प्रकटीकरण हो जाता है। तो ऐसे परात्पर प्रभु की शरणागति में हम सभी को जाना चाहिए। जीवन में संसार के किसी भी रिश्ते का सहारा मिले चाहे ना मिले, हो सकता है सहारे मिल भी जाए, लेकिन यथा समय वो सहारे छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन परमात्मा से जब एक बार आप अपना संबंध जोड़ लोगे और अपने जीवन में उन्हीं का ही सहारा सर्वस्व मान लोगे, तो याद रखिएगा, मेरा बांके भी हरि सरकार, मेरे ठाकुर जी कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मीरा ने भी इन्हीं के सहारे को खोजा, धन्ना ने भी इन्हीं के सहारे को खोजा, भक्त रैदास, रविदास, उन्होंने भी इन्हीं के सहारे को ढूंढा। प्रहलाद जी ने इन्हीं के सहारे को ढूंढा, ध्रुव जी ने इन्हीं के सहारे को ढूंढा। बस हमें उनका सहारा मिल जाए, उन माधव मुरली मनोहर का बस एक बार सहारा मिल जाए, आसरा मिल जाए। भक्त वत्सल भगवान की ऐसा भाव हम सभी को होना चाहिए। आओ जरा मन वाणी को पवित्र करें, ठाकुर जी के श्री चरणों में एक भाव पुष्पांजलि समर्पित करें। उसके बाद फिर आज की कथा सरिता में हम सभी गोता लगाएंगे। आओ जरा भाव से ताली सेवा के साथ। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया,
का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको
की जय। मुझको मोहन का सहारा मिल गया, मुझको। ये सच्चाई है जीवन की। अगर जीवन में किसी का सहारा ढूंढना चाहते हो तो संसार के लोगों का कोई सहारा मत ढूंढना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोग स्वार्थी है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। सब कह दिया, सब शब्द का मतलब सबके लिए हो गया। चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे माता है, चाहे पिता है, चाहे भाई है, बंधु है, कुटुंबी जन है, संसार का कोई भी रिश्ता है, समझ लेना प्रीति तुम्हारे साथ यदि है तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए। जिससे जिसका स्वार्थ पूरा हो जाता है उसके बाद उसको धक्का दे दिया जाता है। फिर ऐसे स्वार्थी संसार से हम क्यों प्रेम करें? प्रेम करना हो तो ठाकुर जी से करो। ठाकुर जी से सच्चा प्रेम करोगे तो फिर संसार की प्रीति छूट जाएगी। संसार की प्रीति छूट जाएगी, क्योंकि संसार से यदि प्रेम करोगे तो अंतिम पलों में भी संसार का ही दर्शन होगा, संसार की ही स्मृति होगी। और यदि ईश्वर से प्रेम कर लोगे, साक्षात ठाकुर जी से प्रेम कर लोगे, तो अंतिम पलों में भी फिर ठाकुर जी की ही प्रीति होगी। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अतैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणाप्रयाण समये कफवात पीतैः, कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्राणों के अवरुद्ध होने के समय जिह्वा पर परमात्मा का नाम याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम संसार से। अंतिम पलों में जिह्वा पे परमात्मा का नाम नहीं आता, हृदय में परमात्मा का ध्यान नहीं आता। कारण एक ही है, क्योंकि हम माधव का भजन करते ही नहीं। हम तो ताउम्र माया का ही भजन करते रहते हैं कि माया माया सब भजे, माधव भजे न को। जो माधव को भजे तो माया चेरी हो। माया का भजन तो हर कोई करता है प्यारे, पर माधव का भजन कोई करता नहीं। और ये सत्यता है, जिस दिन माया का त्याग करके, माया को छोड़कर तुम माधव को भजना शुरू कर दोगे, फिर अंतिम पलों में भी तुम्हें सर्वेश्वर सरकार मेरे बांके बिहारी का ही दर्शन होगा, उन्हीं का ही दीदार। अंतिम पलों कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। बड़े बड़े संत महात्मा, यति योगी, पंडित पुजारी सब जो है यही यत्न करते हैं, यही भाव रखते हैं कि अंतिम पलों में भगवत साक्षात्कार हो जाए। पर कहीं ना कहीं संसार का आवरण, माया का आवरण ऐसा हम सभी के ऊपर पड़ जाता है कि हमें फिर भी भगवान की स्मृति नहीं हो पाती, परमात्मा की स्मृति नहीं हो पाती। बस एक पल को भी यदि सुधार लिया ना, एक पल में मुक्ति मिल सकती है। ईश्वर को पाने के लिए कोई अधिक समय की जरूरत नहीं। अंत का एक पल भी तुम्हें ईश्वर धाम की प्राप्ति करा सकता है। जीवन में किया गया कोई एक पुण्य कर्म, जीवन में किया गया कोई एक श्रेष्ठ कर्म जीव का कल्याण कर सकता है।
कितने भाव आपको कल वैशाख मास में बताए कि ये करने से ये मिलता है, ये करने से ये मिलता है, ये करने से ये मिलता है। मार्गशीर्ष मास का महत्व आपको बताया, कार्तिक मास का महिमा महत्व आपको बताया। यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, एक शंख नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए। एक दिन ये तपस्वी ब्राह्मण जंगल में गया है और जंगल में एक कौतुक का दर्शन किया। यहां पर इसको एक भयंकर व्याध दिखा है। व्याध समझते हो ना, शिकारी, जिसने अपने हाथों में धनुष बाण लिया हुआ है और अपने धनुष पर बाण चढ़ाया हुआ है प्रत्यंचा पर। कब किसके ऊपर बाण छोड़ दे ये कभी किसी से पूछता नहीं। वन्य जीव जंतुओं को मारता है। इतना ही नहीं, यदि कोई आया हुआ पथिक भी इसे दिख जाए तो तुरंत इस पर बाण का संधान कर देता है। इसके अंदर जो व्यसन है वो एक ही है कि सामने वाले की हत्या करना, सामने वाले के प्राण लेना। लेकिन आज संयोग से जब शंख नामक ब्राह्मण का दर्शन इसे हुआ है, तपस्वी मुनि का दर्शन हुआ है, तो ये चाहते हुए भी उसको नहीं मार पाए। मनोवृत्तियां बदल गई, चित्तवृत्तियां बदल गई। किसी अच्छे व्यक्ति का दर्शन भी आपको हो जाए ना तो आपका मनोभाव बदल जाता है। जीवन में किसी तपस्वी का, किसी साधक का, किसी भगवान के सच्चे प्रेमी का दर्शन भी हो जाए तो समझ लेना मन के भाव, मन के उद्गार बदल जाएंगे। मन में यदि कोई गलत भाव भी हो, वो भी किसी भक्त का दर्शन करने के बाद आपका मन बदल जाएगा। और किसी पापी व्यक्ति का संग करोगे, पापी व्यक्ति से मिलोगे, दुष्ट व्यक्ति से मिलोगे तो चित्त वृत्तियां अशांत हो जाएगी। संग का बड़ा असर होता है। जैसा हम संग करते हैं, जैसा हम दर्शन करते हैं, वैसा ही हमारे जीवन के ऊपर उसका असर दिखता है। अब देखो, ताउम्र जीवन भर पाप करने वाला ये व्याध जब इस शंख नामक मुनि को देखता है, इसका मन विचार भाव बदल गए। बाण चलाने ही वाला था पर हाथों से वो बाण नहीं छूट रहा है। सोच रहा है कि आज तक मैंने अपने जीवन में पता नहीं कितने जीवों को मारा है, पर इसको नहीं मारूंगा, इसके ऊपर मैं बाण नहीं छोड़ूंगा। बाण हटाया, अपने तरकश में रखा और जाकर इसके चरणों में गिर पड़ा है। हे मुनिवर, आपको देखने से मुझे कुछ बिल्कुल अलग भाव जागृत हो रहा है। आपका दर्शन करने से मेरा मन भाव बदल गया है, मेरी चित्तवृत्तियां बदल गई है। ऐसा होता है, कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। किसी को आपने देखा, आपका मन पुलकित हो गया, मन में एक आनंद हो गया। ये आपके अंदर का श्रेष्ठ भाव है। आज एक मैया हमारे प्रकोष्ठ में आई और मैंने अभी भी देखा तो मैया यहाँ आई है कथा में। बेचारी मैया से चला भी नहीं जाता, उनके सुपुत्र उनको पकड़ कर लाए। अपनी भेंट कुछ लेकर आई थी मैया, कहने लगी कि जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और मैंने आपको देखा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बस पता नहीं अब उसका भाव मैया का, मैया यही कहीं बैठी है पीछे। तो हमने कहा मैया ये आपका बड़प्पन है, आपका मनोभाव है। अंतर तो मैं कुछ समझता नहीं, जैसे आप लोग हो वैसे हम, पर ये सामने वाले का नजरिया है, सामने वाले का भाव है कि वो किस दृष्टि से आपको देख रहा है। तो मैया न चाहते हुए भी आज कथा में आई, अपने सुपुत्र से कहा कि मुझे कथा सुनने जाना है, और पीछे कहीं बैठी होगी। भक्तवत्सल भगवान है कि अंतरंग भाव से ऐसी भावनाएं प्रकट हो जाती है। हम न चाहते हुए भी किसी को न देखना चाहे, फिर भी हमारी नजरें मजबूर हो जाती है उनको देखने। क्यों? क्योंकि उसके प्रति वो अनुराग, वो प्रेम, वो पुत्रवत स्नेह भी हो सकता है, भाईवत स्नेह भी हो सकता है। दृष्टि को गलत क्यों ले जाए? आप अपनी दृष्टि को शुद्ध रखो। आप अपनी दृष्टि को मलिन क्यों करते हो? एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में गए हुए थे।
वहां जब उन्होंने स्पीच दी, जब वो बोले, तो एक जवान अंग्रेज स्त्री आई और स्वामी जी के सामने कहने लगी कि हे स्वामी जी, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। अब देखो, साधारण व्यक्ति होता तो उसके मनोभाव को गलत ले जाता। आप जैसा पुत्र, किसी जैसा पुत्र, देखो पिता जैसा पुत्र होता है, जैसा पिता होगा पुत्र पर भी वैसा असर दिखेगा। तो यदि कोई साधारण होता तो उसका मनोभाव गलत होता कि शायद उस स्त्री का मनोभाव ये है कि आप मेरे पति बन जाइए और आप जैसा पुत्र मुझसे उत्पन्न करिए। लेकिन स्वामी जी की उच्च दृष्टि देखो, स्वामी जी ने कहा कि यदि ऐसा है तो मेरे जैसा मैं हूं, आप मेरी मां बन जाओ और मैं आपका पुत्र बन जाता हूं। दृष्टि की उच्चता, दृष्टि की श्रेष्ठता, नजरों का आनंद। भक्तवत्सल भगवान की तो शंख को जब इस व्याधि ने देखा, चरणों में गिर पड़ा है। आपको देखने के बाद मेरा जीवन सा ही बदल गया है, मेरी चित्तवृत्तियां बिल्कुल शांत हो चुकी है। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े पाप कर्म किए हैं, आज पता नहीं मेरा कौन सा पुण्य जागृत हुआ है जो मुझे आपका दर्शन हुआ। इसलिए मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि आप तो संत हैं, सामर्थ्यवान हैं, मेरा पूर्व जन्म क्या था, किस जन्म के पुण्य से आपका दर्शन मुझे हुआ। मैं तो महापापी हूं, आपका दर्शन मुझे कैसे हो गया, बस ये बताने की कृपा करें। ब्राह्मण देवता ने कहा कि चलो, ये जो सामने वट वृक्ष है, इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर मैं आपको बताऊं कि आपका पूर्व जन्म क्या था। अब ये ब्राह्मण देवता उनको लेकर गए और कहा कि हे व्याध, पिछले जन्म में तुम शाकल्य नगर में एक ब्राह्मण थे और वत्स तुम्हारा गोत्र था, वत्स गोत्र में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी जो ब्राह्मणी थी, तुम्हारी जो पत्नी थी, वो सदाचारिणी थी, पतिव्रता नारी थी, श्रेष्ठ नारी थी। लेकिन एक दिन तुम मार्ग में गए और किसी गणिका का दर्शन तुम्हें हुआ, किसी वैश्या को तुमने देखा। मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि जो तुम अपनी नजरों से देखोगे उसको करने का तुम्हारा कभी ना कभी मन जरूर बनेगा। यदि हम अपनी आंखों से गंदा देखते हैं, उस गंदे कृत्य को करने का कभी ना कभी भाव जरूर बनेगा। तो जैसे ही इस गणिका को देखा पर पुरुष के साथ रति में, तो इसका मनोभाव बदल गया। इस गणिका के पास गया, कहने लगा मेरे पास बहुत सा धन है, आपको दूंगा, आप मेरे साथ चलो। देखो, स्त्री पतिव्रता थी, लेकिन उसके बाद भी इसका मन इस गणिका के ऊपर आ गया, इस वैश्या के ऊपर आ गया और इस वैश्या को लेकर अपने घर में आ गया। पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ, पर श्रेष्ठ थी, सोचा यदि मेरे पति की प्रसन्नता इसी में है तो मैं इस दुख को भी सहन करूंगी। अब देखो, वो स्त्री उस गणिका के भी पैर धुलाती है और अपने पति के भी पैर धुलाती है। वो दोनों सैया पर सोते हैं और पत्नी जमीन पर सोती है। सोचा कि मेरे पतिदेव यदि पथभ्रष्ट हो रहे हैं, मेरे बार बार समझाने पर भी जब नहीं मान रहे हैं, तो मैं अपने धर्म को छोड़ूंगी नहीं। मेरा जो पातिव्रत धर्म है, मैं उस धर्म का पालन करूंगा। समय व्यतीत हुआ। एक दिन मूली सहित उड़द खाने से उसको भगंदर रोग हो गया, मुंह भी चलने लगा और पेट भी चलने लगा। भगंदर। वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी वैद्य इलाज नहीं कर पा रहा है, भयंकर रोग लग गया। अब इसकी अनुरक्ति इस वैश्या में है। वैश्याएं तो धन की भूखी होती है, शरीर की भूखी होती है। वैश्या ने देखा कि अब इसका शरीर क्षीण हो गया, धन मुझे इसके यहाँ का चोरी कर लेना चाहिए। सारा धन इकट्ठा किया और वैश्या यहाँ से भाग गई।
अंत में वही पत्नी काम आई है जिस पत्नी को इतने दुख दिए। और ये सत्यता है। कई बार सामाजिक बात कहूं, व्यवहारिक बात की चर्चा यदि करें तो कई बार ऐसा होता है, चाहे कोई पत्नी है चाहे कोई पति है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी का मन कभी भटक जाता है। लेकिन याद रखना, अंतिम समय में तुम्हारे बुरे वक्त में बाहर का कोई तुम्हारा काम नहीं आएगा। यदि कोई काम आएगा तो तुम्हारा अपना ही तुम्हारे काम आएगा, चाहे वो पत्नी है चाहे तुम्हारा पति, वही तुम्हारे काम आएगा। अब इसने तो अपने धर्म का पालन किया, ये अपने पति की सेवा करती है, उस भाव में भी, उस बीमारी में भी इसने पति का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन ये बहुत परेशान था, बहुत दुखी था बीमारी के कारण। एकाएक इसके दांत बंद हो गए। ऐसा होता है कई बार, अपनी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कि जब एकाएक दोनों किसी के दांत बंद हो जाए और मूर्छा आ जाए। होता है ना कई बार किसी को, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। दंत सुकड़ा, चलो जो भी हो, भगवान करे किसी को ना पड़े। भक्त वत्सल भगवान ने की तो इसको भी ऐसे ही पड़ी, दंत सुकड़ा पड़ गई इसको। हाँ, अब जैसे ही वो पत्नी बेचारी दवाई देने के लिए, औषधि देने के लिए इसके मुंह में जैसे ही हाथ डाला तो एकाएक इसके दांत बंद हो गए। अब ये तो मूर्छित था, दांत बंद हुए। इस पत्नी की एक उंगली का ये पर्व, आगे का हिस्सा इसके दांतों के अंदर ही रह गया और दांतों के जोर से दबने से वो उंगली का भाग इसका कट गया और उसके मुख में ही रह गया। इसकी मृत्यु हो गई, ये मर गया। अब पत्नी ने जो भी अपने जेवरात थे उनको बेचा और उससे धन इकट्ठा किया। धन इकट्ठा करने के बाद उसका अर्धदेहिक कर्म करवाया, लकड़ी ली, सारी व्यवस्था बनाई, और जब इसकी चिता को अग्नि दी है तो उसी चिता में अपने आप भी ये बैठ गई। पहले ऐसा होता था, सती प्रथा पहले होती थी, पति के मरणोपरांत स्त्री भी साथ में सती हो जाया करती थी, तो ये भी उसी के साथ सती हो गई। अब सती होने के बाद इस पर भगवान की अहेतुकी कृपा का वर्षण हुआ। क्यों? क्योंकि इसने अपने जीवन में अपने पति की हर परिस्थिति में ही सेवा की थी। पति पर जब दुख आया, संकट आया, तो भी पति का साथ नहीं दिया, सब तो भी पति का साथ नहीं छोड़ा, जबकि इसका पति इसका साथ पहले ही छोड़ चुका था। जब कोई पुरुष दूसरी स्त्री को ले आए तो फिर पहले वाली असली पत्नी के साथ तो फिर एक फॉर्मेलिटी ही है ना, फिर भी इसने इसका साथ नहीं छोड़ा था। ये जब माँ भगवती के मंदिर में जाती थी तो चंडिका के मंदिर में जाकर माँ भगवती को यदि आपने प्रसन्न करना है तो भैंस का दूध, भैंस का घी और भैंस का दही अर्पण करने से माँ चंडिका प्रसन्न होती है। अन्य देवताओं को यदि आप प्रसन्न करना चाहते तो गाय का दूध, गाय का घी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि भगवती जगदम्बा को आप प्रसन्न करना चाहते तो वह भैंस के दूध की बात, देवी भागवत में भी चर्चा आई और स्कंद महापुराण में भी लिखा कि यदि देवी जी को आपने दीप जलाना है तो भैंस के घी का दीप जलाएंगे तो देवी जी जल्दी खुश हो। दही में शक्कर मिलाकर यदि भगवती जगदम्बा को यदि हम अर्पण करते हैं तो भगवती जगदम्बा उस भोग को पाकर तुरंत प्रसन्न हो जाती है। तो इसने भी देवी जी की प्रसन्नता के लिए ये सब कार्य किए थे, लेकिन उसके बाद भी भगवती की कृपा तो हुई पर सुरक्षित नहीं बचा, अंत तो गत्वा ये मर ही गया। इसने औरतदेहिक कर्म को यहाँ करवाया, लेकिन अंतिम पलों में इसका जो चिंतन था, इसकी जो मति थी, वो उस वैश्य में ही लगी हुई थी। पत्नी सेवा कर रही थी, पत्नी सब कुछ कर रही थी, फिर भी इसका भाव पत्नी के प्रति नहीं है, फिर भी उस वैश्य को ही याद कर रहा था। अब थोड़ा विचार करिएगा, पति मरणासन पर हो और पत्नी सेवा कर रही हो और वो वैश्य को ही पुकार रहा हो, तो पत्नी को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? बोलो। मरणासन भी छोड़ो, पति किसी का बीमार हो गया,
वो बेड पर पड़ा हुआ है और पत्नी खूब उसको मालिश कर रही है, खूब सेवा कर रही है, दवाइयां खिला रही है, और वो किसी दूसरी स्त्री का चिंतन कर रहा हो, दूसरी स्त्री को याद कर रहा हो। जो बेचारी सेवा कर रही है उसको याद नहीं कर रहा है, और जो वहां है भी नहीं उसको याद कर रहा है। अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा लगेगा ना। इसको भी बुरा लगा, पर बुरा लगने पर भी इसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, ये अपने धर्म में टिकी रही और इसने बड़े ही भाव से अपने पति की सेवा की है। और जब सती हुई है तो इसे परम धाम की प्राप्ति हुई, भगवत धाम की इसको प्राप्ति हुई। अब देखो, इसने अपने जीवन में देवल मुनि को एक बार वैशाख मास में मात्र शरबत दे दिया था। मैंने कल आपको चर्चा बताई थी कि 3 दानों की विशेषता, छत्रदान और जलदान और पंखादान। वैशाख अन्नदान तो हर जगह ही बताया है, लेकिन वैशाख में ये विशेष 3 दान जरूर करने चाहिए अपने जीवन में। किसी को पंखा दान कर दो, किसी को छाता दान कर दो और किसी को जल दान कर दो। अब शरबत दे सकते हो, जूस दे सकते हो, तो आपका भाव है, आपने क्या देना। भक्तवत्सल भगवान की तो मात्र देवल मुनि को एक बार इसने शरबत दान किया था और इसके पति ने इसको शरबत दान करते हुए रोका नहीं था। होता क्या है, स्त्री के ऊपर पति का अधिग्रहण होता है। पत्नी यदि धर्म करना चाहे, पति रोक दे, तो फिर वो स्त्री धर्म नहीं कर सकती। तो इसने रोका नहीं था। तो यहाँ शंख मुनि कह रहे हैं कि हे व्याध, हे शिकारी, तुमने अपने एक बार पत्नी के शरबत दान करने पर उसका विरोध नहीं किया था, करने दिया था वो पुण्य कर्म, इसीलिए तुम इस जन्म में व्याध बने। तुम व्याध बने और व्याध बनने पर भी, शिकारी बनने पर भी तुम्हें मेरा आज दर्शन हुआ है। अब सोचो जरा, पुण्य कर्म किया नहीं था, पुण्य कर्म करने वाले को रोका नहीं था, बस इतना सा काम था। पुण्य कर्म पत्नी ने किया पर इसने रोका नहीं। इसी एक पुण्य से आज ऋषि का दर्शन हो, संत का दर्शन हो। वैशाख महिमा को जैसे ही ये बता रहे थे, उसी समय एकाएक जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे वो वृक्ष गिर पड़ा और उसी वृक्ष के खोखले से एक भयंकर अजगर निकला है और वो देखते ही देखते वो अजगर एक दिव्य रूप में परिणित हो गया। दिव्य रूप में परिणित हो गया। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस वृक्ष से अजगर प्रकट हो गया और वही अजगर एक दिव्य रूप में परिणित हो गया। पूछा, आप कौन हैं? तो व्याध और शंख ने जब इससे पूछा कि आप कौन हो, तो इन्होंने कहा कि देखो, मैं पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, लेकिन मेरे मन में बस एक ही भाव रहता था कि मैं किसी को भी दान पुण्य करने से रोकता था। यदि कोई कथा सुनता था तो उसकी कथा में विघ्न डालता था। यदि कहीं भगवत कथा का आयोजन होता था, वहां कोई ना कोई में विघ्न पैदा करता था। यदि भगवान की कथा में कोई विघ्न पैदा करता है, किसी भी रूप से विघ्न डालता है, तो अगले जन्म में उसको अजगर बनना पड़ता है। अजगर बनना पड़ता है। कभी भी भगवान की कथा में विघ्न नहीं करना चाहिए। कहीं भी भगवान की कथा हो, भगवान का पूजन अर्चन कुछ भी हो, वहां सहयोग करो जितना कर सकते हो, विघ्न भी नहीं डालना चाहिए। अब ये सर्प कह रहा है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी मैं कथाओं में विघ्न डालता था, कथा होने नहीं देता था, इसलिए 84 लाख योनियों में भटकते हुए अंत में मुझे ये सर्प की योनि मिली, अजगर की योनि मिली। लेकिन आज जब आपने वैशाख महिमा को यहाँ इस व्याध के सामने गाया, तो तुरंत मुझे मुक्ति मिल गई और मुझे उन समस्त योनियों से छुटकारा मिल गया और आज मैं परम धाम को परमात्मा के जा रहा हूं। तो कितनी ऊंची वैशाख की महिमा बताई कि यदि जीवन में वैशाख मास में कोई श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसके जीवन में साक्षात नारायण की कृपा होती है। कि विष्णोरैकैक नामापि सर्ववेदक्यं मतम तेभ्याश्चान्त्यम् अभयो अधिकम नाम्ना सहस्रकम। परमात्मा के नाम में इतनी बड़ी ताकत है
कि यदि कोई परमात्मा का नाम अपने जीवन में लेता है तो उसके ऊपर भगवत कृपा का वर्षण होता है, अहेतु की कृपा। मात्र वैशाख मास में इन छोटे छोटे पुण्य कर्मों को करने के बाद भी मुक्ति को पाया जा सकता है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अब ये शंख नामक मुनि कहने लगे कि देखो, वैशाख मास की महिमा को सुनने के बाद इस ब्राह्मण श्रेष्ठ को तुरंत मुक्ति मिल गई, अजगर योनि से मुक्ति मिल गई और परमात्मा के धाम को चला गया। हे व्यास, तुमने भी वैशाख मास के इस महात्म्य को सुना है, इस महिमा को सुना है, इसलिए इसी पुण्य कर्म के प्रभाव से तुम्हें इस व्याध योनि से मुक्ति मिलेगी और आगे चलकर तुम वाल्मीकि मुनि के पुत्र के रूप में साक्षात वाल्मीकि बन जाओगे। बोले वाल्मीकि महाराज की, वही वाल्मीकि जिन्होंने अनुष्ठुप छंद की रचना की। 24,000 अनुष्ठुप छंद में 24 अक्षर होते हैं और 24 अक्षरों में यह 24,000 श्लोकों को वाल्मीकि जी ने लिखा। रामचरितमानस में आप चौपाइयों का गान सुनते हैं, पर वाल्मीकि जो रामायण है उनमें 24,000 श्लोक वाल्मीकि जी ने लिखे। विचार करिएगा जरा, वैशाख मास की महिमा को सुना, थोड़ा सा पुण्य जीवन में किया, उस जीवन के पुण्य से ही जो व्याध था, जो इतने ऋषि मुनियों को मार देता था, वो आगे चलकर साक्षात वाल्मीकि जी बने हैं और राम जी की उनके ऊपर कृपा हुई है, अहेतु की कृपा का वर्षा। क्योंकि राम जी की महिमा जो गाएगा, राम जी उस पर अवश्य कृपा करते हैं, उसकी मनवांछित उसको फल प्रदान करते हैं। ऐसी कृपा है मेरे परात्पर प्रभु राम जी की। क्योंकि हम सभी को उनका ही गुलाम होना चाहिए। गुलाम क्या होता है? सेवक, यानी भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा रखना, सच्चा प्रेम ईश्वर से करना, सच्चा प्रेम ईश्वर से करना, यही हमारे जीवन का भाव है। मेरे राम जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम, या तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम। वाल्मीकि जी के ऊपर कृपा हुई थी। आओ जरा हम भी थोड़ा सा इस भाव को थोड़ा गुनगुना ले, फिर आगे की कथा में आनंद लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का अलवेले राम, मेरे मतवाले राम, अलवेले राम, मेरे मतवाले राम, अलवेले राम, मेरे मतवाले राम, अलवेले राम, मेरे मतवाले राम। हो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी
राजा रामचंद्र भगवान की जय। हो तेरी मर्जी का मैं, हो तेरी मर्जी का अलवेले राम मेरे मतवाले राम, अलवेले राम मेरे मतवाले राम। हो तेरी मर्जी का बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भगवान की अहत की कृपा का वर्षण जीवों के ऊपर हो जाता है। यहाँ सूत जी महाराज एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं देवव्रत की पुत्री मालिनी। ये जो मालिनी थी ये अपने जीवन में चरित्रहीन हो गई। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, इस ये अपने जीवन में पथभ्रष्ट हो गई है। जीवन में प्रयास करो कि ऐसे लोगों का संग ही मत करो जो आपको गलत मार्ग का दर्शन करा दे, जो आपको किसी गलत मार्ग पर ले जाए। तो जब ये चरित्रहीन हुई है तो इसका जब मरण हुआ तो अगले जन्म में स्कंद महापुराण में आया है कि इसको कुतिया बनना पड़ा, कुतिया का रूप इसको मिला। अब देखो पति तो स्त्री के लिए हर समय पति के प्रति एक विश्वास, एक प्रेम का भाव स्त्री के अंदर होना चाहिए। क्योंकि भरता नाथो गुरुर भरता, भरता दैवम उत्तमम, विक्रियां कृत्य साध्वी सा कथम सुखमवाप्नुया। वो श्रेष्ठ स्त्री है जो अपने पति से प्रेम करती है और अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करती है। अब ये कुतिया बनी, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण का पुत्र द्वादशी तिथि थी, जिस द्वादशी तिथि में ये स्नान करके आया गंगा का, और शरीर में जैसे ही स्नान करके आया ये कुतिया सामने पड़ी थी, तो शरीर के जल के छींटे इसके ऊपर पड़े। जैसे हम कई बार आपने देखा होगा, आप लोग स्नान करके आते हो तो शरीर पे जैसे बालों में पानी होता है, तो वैसे ही छींटे जटाओं के, जो क्योंकि मुनि थे इनकी जटाओं के जो छींटे थे वो इस कुतिया पर पड़े। अब देखो मात्र छींटा गिरने से ही इसका उद्धार हो गया, क्योंकि द्वादशी तिथि थी और ये कुतियां तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गई। निवेदन किया कि इस शरीर से तो आपके जल के गिरने मात्र से ही, वैशाख मास की द्वादशी स्नान का जल गिरने मात्र से ही मुझे मुक्ति मिल रही है, लेकिन आपसे निवेदन है कि मैं आगे किसी गलत योनि में न जाऊं, ऐसी आप कृपा करें। तो इससे द्वादशी वाले दिन का आधा पुण्य मांगा। वैशाख मास की जो द्वादशी तिथि होती है उसका आधा पुण्य, कि जो आपने पुण्य कर्म किया है बस आपसे निवेदन है कि आप उसका आधा पुण्य मुझे दें। तो ब्राह्मण तो दयालु होते हैं, ऋषि तो दयालु होते हैं, संतों के अंदर तो दया भाव होता है। हृदय पिघल आया, कहा जाओ देवी, मैं अपने जीवन के इस पुण्य की द्वादशी तिथि के आधे पुण्य को तुम्हें देता हूं। अब जैसे ही आधा पुण्य दिया है तुरंत ये यहां से मुक्त हुई है और इसको अप्सरा उर्वशी का अगला जन्म प्राप्त हो गया है। तो वैशाख मास की एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी, इनका बड़ा महत्व बताया गया है यह स्कंद महापुराण। तो द्वादशी तिथि का मात्र आधे दिन का पुण्य, आधा पुण्य ही इसको दिया था। तो उर्वशी देव स्वर्ग में इसको उर्वशी बनने का सौभाग्य मिल गया। उर्वशी अप्सरा ये बनी है, एक सुंदर रूप को इसने धारण किया है। यदि कोई पूरे महीने भर भी जब तप ना कर सके, पूरे मास भर में आपने कोई पूजा कर्म ना किया,
लेकिन अंत की इन 3 तिथियों का, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णमासी, इन 3 तिथियों में भी यदि आप इन नियमों को पालन करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। मात्र 3 तिथियों में ही बहुत ऊंचा महत्व यहाँ वैशाख मास का बताया है। तो इसलिए हम सभी को वैशाख मास में श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। आगे अयोध्या जी के महात्म्य का दर्शन हुआ, चक्र तीर्थ और श्री हरि विष्णु के उस भाव का महत्व दर्शाया है। बंदौ अवधपुरी अति पावन, वो अवधपुरी जिसमें साक्षात प्रभु श्री राम जी का प्रकटीकरण जहां हुआ था, उसी का भाव यहां बताया है। कई कुंडों का दर्शन हुआ और आगे चलकर फिर सेतु महात्म्य का दर्शन कराया। वो सेतु जिसपे राम जी ने संक्षिप्त रामायण को भी यहाँ स्कंद महापुराण में सुनाया कि राम जी का अवतरण हुआ, उसके बाद फिर उनका विवाह हुआ, फिर वनवास हुआ, फिर जानकी जी का हरण हुआ और उसके बाद फिर वो जानकी जी की खोज में निकले और जानकी जी को खोजते खोजते फिर वो सेतु तीर्थ में पहुंचे, यानी रामेश्वरम। तो संक्षिप्त दर्शन यह रामायण का भी आया है स्कंद महापुराण में। उसके बाद फिर वो सेतु तीर्थ में जाकर पहुंचे हैं रामेश्वरम में, जहां उन्होंने भगवान शंकर जी के दिव्य शिवलिंग की स्थापना की। अब स्थापना कैसे की, इसका भी रहस्य जो है स्कंद महापुराण खोलता है। जबकि आपने कथा सुनी है कि राम जी ने वहां वानरों से सेतु का निर्माण करवाया और रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई, पर उस स्थापना को करने वाला ब्राह्मण कौन था, ये स्कंद महापुराण में आया है। हनुमंत लाल को भेजा प्रभु श्री राम ने कि जाओ हनुमंत लाल, आप इस धरती पर जाओ, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ तपस्वी हो, ऐसे किसी ज्ञानी को मेरे पास लेकर आओ, उससे यहाँ शंकर जी की प्रतिष्ठा करवाई जाएगी, शिवलिंग की स्थापना होगी। तो हनुमंत लाल ने सोचा कि इस धरती पर ऐसा कौन है, तो ध्यान आया कि ऐसा तपस्वी तो रावण ही है, 4 वेदों का ज्ञाता है, नवग्रह भी जिसकी सन्निधि में रहते हैं, जो इतना बड़ा ज्ञानी हो, हर शास्त्र का जिसको ज्ञान हो, ऐसा तो रावण ही है। तो मुझे क्यों ना रावण के पास जाना चाहिए। तो सोचा कि रावण के पास नहीं जाऊं, रावण की पत्नी के पास जाऊं। मंदोदरी बड़ी श्रेष्ठ नारी है, बड़ी पवित्र नारी। मंदोदरी के पास गए और कहा कि हे मंदोदरी जी, आप मुझे बताएं कि इस संसार में सबसे बड़ा विद्वान कौन है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा विद्वान तो इस समय इस धरती पर मेरे पति है। बोले यदि आपके पति है तो मेरा आपसे निवेदन है कि राम जी वहां सेतु निर्माण करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। तो रावण तो शिव भक्त है, तो यदि ये कार्य रावण के हाथों से हो जाए तो क्या बात है। अब सोचो, जिस रावण के पास पहुंचने के लिए राम जी सेतु निर्माण करवा रहे हैं, राम जी जिस रावण को मारने के लिए आए हैं, हनुमंत लाल उसी की पत्नी के पास पहुंचे, उसी की पत्नी के पास। अब कोई पत्नी ऐसा करेगी, लेकिन मंदोदरी जानती है कि राम ब्रह्म है, वो साक्षात ईश्वर है। इसलिए मंदोदरी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था बनाऊंगा। बोले रावण चलेगा? बोले क्यों नहीं चलेगा, जब मैं कहूंगी तो कैसे नहीं चलेगा। अब जो काम कोई नहीं कर सकता उस काम को पत्नी करवा सकती है। मंदोदरी गई, बड़े प्रेम से रावण से बात करने लगी, स्वामी एक बात पूछूं? बोले हाँ देवी पूछो। इस संसार में आप इतने बड़े विद्वान हैं, ब्राह्मण के घर में आपने जन्म लिया है। बोले हाँ, पर मैंने कभी आपको पांडित्य कर्म करते हुए नहीं देखा, पौरोहित्य कर्म करते हुए नहीं देखा। बोले रोज तो करता हूं, रोज तो कर्मकांड संपादित करता हूं, रोज पूजा करता हूं, शंकर जी की इतनी आराधना करता हूं। बोले स्वामी ये नहीं, पौरोहित्य कर्म उसे कहा जाता है जो किसी के यहाँ कोई पूजन करवा के आए, किसी यजमान के यहाँ। मैं आपको इस भाव में देखना चाहता हूं। रावण ने कहा कि मैं तो
मेरे पास किसी चीज की कमी ही नहीं है, मैं किसी के यहाँ कर्मकांड करने क्यों जाऊंगा? जो मुझे चाहिए होता वो सब कुछ मेरे पास है, तो मैं किसी के यहाँ कर्मकांड करने क्यों जाऊं? बोले स्वामी, आपने कहा कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे और आप तो मेरी इच्छा अधूरी छोड़ रहे हैं, मैं आपको देखना चाहता हूं। रावण कहने लगा, मुझे कोई अपने घर में बुलाएगा कैसे? सब लोग मुझे डरते हैं, मुझसे भयभीत होते, कोई अपने घर में मुझे नहीं बुलाएगा। बोले उसकी व्यवस्था में यजमान तैयार है, आप तैयारी बनाओ। आप तैयार हैं? बोले यदि यजमान तैयार है तो मैं भी तैयार हूं, बताओ किस यजमान के घर में मुझे पौरोहित्य कर्म करके आना है, कर्मकांड का ये कार्य करके आना है। बोले जाओ, ये हनुमंत लाल आए हैं, इन हनुमंत लाल के साथ आप जाओ और रामेश्वरम की स्थापना करने वाले हैं, आप जाके शंकर जी की उस स्थापना के कार्य को करवा के आओ। रावण कहने लगा, चलो गुरुजी तो मैं बन गया, पर तू भी तो गुरु माता हुई, मेरी पत्नी तू है तो तू गुरु माता का पद तुझे मिल गया। अब बिना स्त्री के कभी भी प्रतिष्ठा का कार्य नहीं हो सकता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। और जिनको तू यजमान मेरा बनाना चाहती है, जिनके पास मैं इस कर्म को करने जाऊंगा, उनकी पत्नी तो यहाँ लंका में है, और बिना स्त्री के, बिना पत्नी से वो इस कार्य को कैसे कर पाए? तो कहा कि आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करूंगी, आप आगे आगे चलो, मैं सीता जी को लेकर आती हूं। तो स्कंद महापुराण में आया है कि मंदोदरी जानकी जी को तैयार करके लेकर गई है। रावण पूजा करने के लिए बैठा, रावण पूजा करने के लिए बैठा, मंदोदरी सीता जी को लेकर गई है और राम जी के वामंग में बिठाया है। पूजन हुआ है। हनुमंत लाल को प्रभु श्री राम जी ने भेजा कि जाओ कैलाश मंडल पर जाओ और वहां से किसी दिव्य शिवलिंग को लेकर आओ, दिव्य शिवलिंग। अब हनुमंत लाल कैलाश मंडल पर गए, लेकिन यहां तो भोलेनाथ मिले ही नहीं। माता पार्वती जी से पूछा कि वो तो भ्रमण पर निकले हैं, फिर आएंगे कब? बोले बैठो विश्राम करो, आ जाएंगे। 3 दिन तक हनुमंत लाल यहाँ प्रतीक्षा में रहे हैं, पर शंकर जी जब नहीं आए हैं, तो तीसरे दिन जब शंकर जी आए तो कहा प्रभु वहां राम जी आपके विग्रह को स्थापित करना चाहते हैं, आपका पूजन करने के लिए आप मुझे यहाँ से अपने हाथों से एक दिव्य शिवलिंग दो। तो भगवान शंकर जी ने दिव्य शिवलिंग दिया है हनुमंत लाल के पास कि जाओ इसको स्थापना करो वहां सेतुबंध में रामेश्वरम। अब यहाँ जब मुहूर्त का समय निकला जा रहा था तो रावण ने कहा कि इतना समय मेरे पास नहीं है, मुहूर्त निकला जा रहा है, हनुमंत लाल शिवलिंग लेकर नहीं आए। तो जानकी जी ने तुरंत वहां बालू को इकट्ठा किया, बालू को ही इकट्ठा करके पार्थिव लिंग की स्थापना कर दी है। भक्त वत्सल भगवान की पार्थिव लिंग सावन की महीने में, वैशाख मास में, कार्तिक के महीने में और माघ मास में यदि आप पार्थिव शिवलिंग को बनाकर उसकी पूजा करें तो भगवान की उस पर, भोलेनाथ की उस पर विशेष कृपा का वर्षण होता है। यदि किसी के घर में दरिद्रता ही दरिद्रता आई हो, वो पार्थिव लिंग की पूजा करे और पार्थिव लिंग की पूजा करने के बाद 108 दाने चंदन मिश्रित चीला चंदन लगाकर 108 दाने अक्षत के उस शिवलिंग पर छोड़े और उसके बाद उस शिवलिंग को जल प्रवाह करे। ऐसा 11 दिन करने मात्र से ही उसके घर की दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाती है। उसके घर में दरिद्रता नहीं रह सकती। शिव की पूजा करने से अनंत गुणा फल जीव को मिल जाता है, किसी भी रूप से। आप बहुत विधान यहाँ शंकर जी की पूजा के बताए हैं शास्त्रों में। यदि किसी के घर में बच्चे पढ़ते ना हो, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को आप जितनी मर्जी ट्यूशन करा लो, जितना मर्जी पढ़ा लो, वो बच्चे फिर भी सुस्त रहते हैं, पढ़ने में वो कुशाग्र बुद्धि वाले नहीं होते। तो यदि कोई माँ या पिता उन बच्चों को साथ बिठाकर पान के पत्ते पर एंग बीज लिखे, एंग बीज मां सरस्वती का होता है, एंग बीज लिखे और साथ में ओम नमः शिवाय या फिर ओम भी लिख सकते हो
और माता पार्वती जी का भाव नाम लिखकर उस पान के पत्ते में एक शहद का टीका लगाएं और पीले चंदन का टीका लगाएं और उस पान के पत्ते का बीड़ा बनाकर, बीड़ा समझते हो ना, यानी उसको पान की तरह बनाकर ऊपर से एक लौंग उसमें लगा दें, अंदर इलायची रख दें, थोड़ा सा उसमें जीरा डाल दें और उसके बाद शंकर भगवान के पार्थिव लिंग पर यदि कोई उन बच्चों का हाथ लगाकर चढ़ाता है तो आपके घर के बच्चे जितने भी चाहे सुस्त होंगे तुरंत वो कुशाग्र बुद्धि हो जाते हैं और भगवान शंकर जी की उन पर कृपा हो जाती है, वो कभी डफर नहीं हो सकते, पढ़ने में बड़े तेज हो जाते हैं। शिव की पूजा करने का बड़ा भाव बताया गया। आइए वहां यहाँ आने में विलंब हुआ तो तुरंत पार्थिव लिंग की ही पूजा होगी। पार्थिव लिंग को बनाया, रावण जी ने पूजा करवाई। हनुमंत लाल आए, हनुमंत लाल कहने लगे प्रभु मैं शिवलिंग लाया हूं। बोले मैंने तो यहाँ पूजा कर दी, अब इस लिंग का क्या करें? तो जब निराश हो गए हनुमंत लाल तो राम जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा लाया गया ये दिव्य लिंग उत्तर दिशा में स्थापित होगा, वहां जाके आप इसको स्थापित करो। और विशेषता रहेगी कि जो यहाँ आएगा रामेश्वरम में, जो सदाशिव भगवान के इस दिव्य शिवलिंग का दर्शन करेगा, उसके बाद इस शिवलिंग की महिमा है कि इसमें चढ़ता है गंगा जल। जो रामेश्वरम भगवान का है, लोग गंगोत्री से जल भरते हैं और उसको जाके रामेश्वरम में चढ़ाते हैं। तो उस शिवलिंग की महिमा है कि वहां गंगा जल चढ़ेगा। और जो हनुमंत शिवलिंग है, जो हनुमान जी के द्वारा कैलाश से आया हुआ शिवलिंग है, उसकी पूजा में बिल्व पत्र की विशेषता है। यदि कोई बेल पत्र उस पर चढ़ाता है तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और बिना हनुमत शिवलिंग का दर्शन की यदि उस यात्रा को करेगा तो उसकी यात्रा कभी पूरी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए आज भी प्रभु श्री राम जी की कृपा से वो व्यवस्था बनी हुई है कि पहले उस दिव्य शिवलिंग का दर्शन होता है जहां गंगा जल चढ़ाया जाता है और उसके बाद हनुमत शिवलिंग का दाहिनी और हनुमत शिवलिंग विराजमान है, फिर उन हनुमत शिवलिंग का दर्शन किया जाता है भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की। उसके बाद पार्थिव लिंग की व्यवस्था चली, फिर पार्थिव लिंग की पूजा करने से अनंत गुणा फल जीव को मिल जाता है। राम जी ने सारी व्यवस्था की, रावण के चरणों में प्रणाम किया क्योंकि राम जी क्षत्रिय हैं और रावण ब्राह्मण है। राम भले ही प्रभु है लेकिन यहाँ देखो ब्राह्मण के सामने प्रभु नतमस्तक हुए हैं और रावण के मुख से भी आशीर्वाद निकल गया कि जाओ विजयी भव, तुम्हें विजय श्री मिलेगी। हनुमंत लाल जी ने कहा कि रावण अपने शत्रु को तुम विजय श्री का आशीर्वाद दे रहे हो। तो रावण ने कहा कि जिस गद्दी पर मैं बैठा हूं ये गद्दी गुरु गद्दी है, यहां पर जो प्रणाम करेगा, यहां जो मत्था टेकेगा, वो चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, विरोधी ही क्यों ना हो, उसके लिए तो आशीर्वाद ही निकलेगा। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं, यहां आशीर्वाद दे रहा हूं, वहां युद्ध भूमि में शस्त्र लेकर सामने खड़ा हो जाऊंगा। भले ही हारूंगा पर वहां मैं शस्त्र लेकर सामने खड़ा हो जाऊंगा। भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, ऐसा यहाँ सेतु तीर्थ रामेश्वरम की महिमा का दर्शन कराया। बहुत से यहाँ तीर्थों का दर्शन हुआ है। समुद्र पर सेतु बनाया गया है। 24 तीर्थों की यहाँ प्रधानता है। चक्र तीर्थ का यहाँ दर्शन कराया। रामेश्वरम में बहुत से लोग हमारे साथ गए थे, उन्होंने यहाँ सब दर्शन किए। उन 24 तीर्थों का दर्शन हमने वहाँ सबको कराया था। कोटि तीर्थ की महिमा बताई, जिस कोटि तीर्थ में, कोटि तीर्थ अंतिम तीर्थ है हमारे भारतवर्ष का, उसके बाद आगे लंका शुरू हो जाती है, धनुष कोटि आज जिसको बोला जाता है, लेकिन स्कंद महापुराण में उसको कोटि तीर्थ बोला गया। धनुष की कोटि वहां गिरी थी, इसलिए उसको धनुष कोटि, वहीं से ही सेतु का मार्ग बना था। उसके थोड़ी ही दूर श्रीलंका पड़ जाती है और दिखती है श्रीलंका की लाइटें रात को वहां से चमक जाती है। भक्तवत्सल भगवान की ऐसा यहाँ सुंदर भाव तीर्थों का दर्शन यहाँ आया है। जो भी धनुषकोटि तीर्थ में जाता है वहां पर स्नान करता है, प्रभु श्री राम और भोलेनाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। ये जो मंदोदरी थी ये कोई साधारण नहीं थी।
मंदोदरी जैसी नारी इस धरती पर नहीं हो सकती। मंदोदरी को सब कुछ पता था, अपने पति से वो सत्कर्म करवाती रहती थी, अपने पति से पुण्य कर्म करवाती रहती थी। जहां जहां उसको समय मिलता था अपने पति से पुण्य कर्म करवाती थी। रावण जब मारा गया था प्रभु श्री राम के हाथों से, तो मंदोदरी उसके शव को देखकर रोने लगी।